नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि फैशन इंडस्ट्री स्टाइल वर्ल्ड द्वारा आगामी ब्यूटी पेजेंट शो ऑफ इंडिया स्वाति कनोडिया, गौतम कनोडिया अभिनेता मॉडल और फैज अली अभिनेता और मॉडल, गौतम नयन फैशन डिजाइनर अब्दुल रहमान के बारे में आयोजित एक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को संबोधित किया गया। फैशन उद्योग के आकांक्षी मिस स्वाति कनोडिया, गौतम कनोडिया और श्री अरुण चौधरी ने भारत की सबसे ग्लैमरस और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की। ग्रैंड होटल शो के लिए एक स्थल भागीदार होने के लिए अपार समर्थन और खुशी दिखाता है। विभिन्न आयु वर्ग के सभी अभ्यर्थी सबसे प्रतीक्षित शो में भाग ले सकते हैं, जहां विजेताओं को एलिट मिसेस इंडिया, एलिट मिस्टर एंड मिस इंडिया, एलिट मिस्टर और मिस टीन इंडिया जैसे खिताबों से नवाजा जाएगा। आप देखिए हमारे संवाददाता इसके सागर की रिपोर्ट। Last time we also had Zoya Afroz, then Zareen Khan, and in the field of beauty pageant, and also Deepa Malik ji as well. Last time we had in one of our shows. So in the art of sports, culture, we are taking jury from all aspects. जो भी मॉडल वगैरह आएंगे वो कितने स्टेप पार करेंगे आपके यहाँ? कम से कम minimum they have to get almost 4 steps. 4 से 5 steps होते हैं। एक स्किल्स एनालाइजेशन की, एक परफेक्ट फिजिक एंड पर्सनालिटी की, एक आईक्यू लेवल होता है जो आईक्यू जनरल नॉलेज एंड आईक्यू, देन एक ड्रेसिंग सेंस, टेबल मैनर्स। सो सिर्फ हम खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो सीइंग ऑल राउंड पर्सनालिटी इन एवरी इंडिविजुअल। अभी टोटल कितने मॉडल आपने सर्च किए हैं जो आपने बता रहे हैं? देखिए, जो हमारा 3 महीने का जो ये मुहिम चलेगा, ये कम से कम 2000 से भी मॉडल्स आएंगे और लाखों की तादाद में हमारी एंट्रीज होंगी। ये आपसे जो मॉडल आएंगे वो कैसे टच होंगे? कोई आपका वेबसाइट या कोई कॉन्टैक्ट? जी, हमारे वेबसाइट्स होंगे, हमारे सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव होंगे, देन थ्रू प्रेस एंड मीडिया, एंड ऑल्सो वी हैव गॉट अ वेरी एक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई जो ग्लैमर फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहता है, तो दे आर ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम। सो वी विल बी कैरिंग आउट लॉट ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स थ्रू आवर सोशल मीडिया, एंड इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनीबडी। सर, आपसे एक क्वेश्चन बनता है। जी। यूथ आना चाहते हैं इस लाइन में। जी जी। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटी है? हाँ, मेरी एज के अगर कोई आना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है इस लाइन में, अगर तुम मेहनत करोगे और फोकस रहोगे। लाइक अभी मुझे भी 6 साल हो गए इस लाइन में, एंड देन मैं भी अभी वेब सीरीज़ आने वाली है सलमान खान प्रोडक्शन से, और मे बी दिस मंथ 15 को आ जाएगी वो। तो अगर इस लाइन में आएंगे तो हमारे सर ने और हमारी मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, और मेरे टाइम पे तो शायद नहीं था। अब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सर, आपके लिए जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो सर ने बताया बहुत सारे, लेकिन कंपटीशन कितना हार्ड और कितना टफ हो गया है? अभी आज की अगर बात करें तो अभी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आज हर कोई मतलब हर एक बंदे में आज ये क्रेज़ है कि नहीं, मुझे मतलब फेम चाहिए। मेन थिंग इज़ राइट नाउ जो हमारी यूथ में मेन है, तो हमें फेम चाहिए। तो आज तो हर कोई मतलब चाहता है कि मैं मॉडल एक्टर बनूँ। द थिंग इज़ दैट कि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। सर, आप ये बता दीजिए कि आज की यंग पीढ़ी चमचमाती दुनिया में जाना तो बहुत जल्दी चाहती है, लेकिन वहाँ पर जाके वो सक्सेस नहीं मिल पाती। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो मे बी शायद उसके अंदर आप सक्सीड भी पाओगे, आप उसके अंदर सक्सेसफुल होगे डेफिनेटली। सो मेन फोकस है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर, तो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल आप होगे। फोकस होना चाहिए। फोकस होना चाहिए। Focus is the main thing. मेन स्ट्रीम। आप यंग पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? कैसे आए और कितना स्ट्रगल करें? सर, ये जो तरीके होते हैं ना, व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, ओके, आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्लैड्रेक्स। तो जो पेजेंट होते हैं, जो भी इस तरह के शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये प्लेटफॉर्म से ना आपको बहुत लाइफ में ईजी हो जाती हैं चीज़ें। आपको लोग आते हैं, एजेंसी टाइप करते हैं, उसके साथ प्रोडक्शन का टाइप करते हैं, तो वो लोग पहुँचे कैसे वहाँ तक, तो ये चीज़ें रास्ते ये चीज़ें लेके जाती हैं आपको वहाँ तक। आपके लिए वो सफ़र ईजी हो जाता है, तो आप एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप पेजेंट करते हो, वहाँ से आप फर्स्ट रनर अप टाइटल जीतो, सेकंड, थर्ड, तो यू कैन गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम देयर, तो विच इज़ ईजी।
आपका फोकस हो, आपको जो स्ट्रगल है जेन्युइन हो, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, रास्ता मिलता है आपको। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपको यही सब चीज़ें दिखाता है, सिखाता है। सर, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो आप ये बता दीजिए आपका प्लेटफॉर्म उन प्लेटफॉर्म से अलग और बेहतर क्यों? You're asking me? asking me? एक्चुअली जो ये मिस इंडिया हो रहा है, इसके टैलेंट के बाद हम लोग की जो प्लानिंग है, उनको आगे कहाँ से काम देना है या उसको टैलेंट को उभारना है, उसकी भी प्लानिंग है। क्योंकि अभी मैं इसको बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि उसकी प्लानिंग अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग की कंपनी की एक प्लानिंग है कि छः वेब सीरीज लॉन्च करने की है, 6 मूवी लॉन्च करने की है। मैं कल बॉम्बे में था, टाई अप हो रही है। हम लोग एक ऐप लेके आ रहे हैं टिकटॉक की, जैसे RDX7, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग हो रही है ऐप की, जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ऐप लेके आ रहे हैं। कई सेलिब्रिटी उसमें साइन हो रही हैं। तो इसके साथ साथ जो मूवी बनेगी उसमें जो बेस्ट टैलेंट होगा उसमें हम रोल देने का उनका प्लानिंग है। लेकिन इसको अभी हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अभी स्टेज प्रोसेस में है। तो इससे जो हमारे टैलेंट आएंगे उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको यूज करेंगे, उनको टैलेंट देंगे, उनको प्रतिभा अच्छी होगी तो वेब सीरीज में काम मिलेगा। हम लोग सारे गामा शो भी अभी स्पॉन्सर में हम लोग प्लानिंग में हैं, डांस शो के भी प्लानिंग में हैं। तो जो प्रतिभा जैसे जैसे जहाँ जहाँ अपने सुटेबल में अपने टैलेंट के प्रति आएगी तो हम लोग वहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म देंगे। तो बट अभी मीडिया में कहना ये ठीक नहीं है क्योंकि अभी प्लानिंग अभी हो रही है और कुछ अभी 40-50% वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और अभी हम लोग का ऐप भी जो बन रहा है, ऐप जो लॉन्चिंग है वो फैब में होने वाला है। हाँ जी, मेरा नाम है गौतम नैन और मैं यूपी से हूँ, बागपत से, और एक्टिंग और डायरेक्शन करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल आपसे रहेगा, जो आजकल के जो यूथ को एक क्रेज़ चला हुआ है एक्टिंग और डायरेक्टिंग करे और ये करे, उसके उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर करना चाहे तो करो, बट मेहनत बहुत है इस लाइन में। और सबसे बड़ी बात है तुम्हें फोकस होना चाहिए। और ऐसे नहीं टिकटॉक बना ली तो तुम हीरो बन गए। उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, थिएटर करना पड़ता है एक्टिंग के लिए। अगर तुम्हें अच्छा लेवल पे एक्टिंग करनी है तो आप देखो हमारे बड़े बड़े जो भी है, नवाज सर है, अनुपम खेर सर है, सब थिएटर से निकले। तो थिएटर करो, उसके बाद डायरेक्शन के लिए तुम कहीं पे एडी करो। मैं भी बहुत फिल्मों में असिस्ट किया है, ऐड बनाए हैं बहुत सारे, एडी किया है, अब खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है। तो ऐसे ही है, मेहनत करोगे तो सब होगा। So I am Faiz Ali and I'm an actor model and I'm from Kashmir, Jammu and Kashmir. Yeah. जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन बनता है। Yeah, जैसे why not? अभी आसिम रियाज खान जो बिग बॉस में फेमस हुए थे, Yeah. वो भी एक मॉडल और एक्टर। Yeah, I was a आप model actor. उनके मतलब उनसे कितने इंस्पायर? आसिम रियाज से ओबियसली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर बिकॉज हमारे JNK से आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट गाय हु इज़ इनटू बिग बॉस, सो आई एम टू मच इंस्पायर्ड बाय दैट गाय। एक कहते हैं कि मॉडल और क्या बोलते हैं एक्टर बनने के लिए उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक मॉडल एक्टर बनने के लिए फर्स्टली टू बिकम ए मॉडल यू शुड बी फुली ग्रूम्ड, ठीक है, फुली ग्रूम्ड, एंड आपको वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको ना एक मतलब भीड़ में से अकेला दिखाए, दैट थिंग्स। एक अपनी मूवी के लिए एक एक्टर में क्या देखते हैं ऐसा? हम एक्टर को तो एक्चुअली डायरेक्टर ही सिलेक्ट करता है कि उसको किस तरीके का कैरेक्टर चाहिए अपने मूवी या कोई भी सीरियल्स के लिए। हमको थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कि अगर एक्टर अच्छा है तो हमारा काम करने के लिए इंटरेस्ट अच्छा हो जाता है कि ये अच्छा करा, तो हमको भी अपना बेस्ट देना है कि हम इस एक्टर के साथ और किस किस एंगल से शूट कर सकते हैं। एक्टर अच्छा नहीं है तो अब हमको भी बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए हमें एक्टर अच्छा होता है तो हमको भी बहुत अच्छे से काम करने के लिए मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि पहले एक एक्टर बनने के लिए उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि उसको करना क्या है, एक्टिंग करनी है कि नहीं। अभी ज़्यादातर क्या होता है ना, लोगों को मार्केट में दूसरों को सक्सेस होते देख उनको लगता है कि मैं इजी कर सकता हूँ या ये इस फील्ड में अच्छे से कर रहा है तो मैं भी बहुत ईजी से कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी को देख के जाते हो तब नहीं होता है, वो आपके अंदर होता है। आपने पहले से बचपन से या कभी भी ऐसा रखा कि मेरा गोल ये है, मेरे को एक्टिंग करनी है, तो वही बंदा अच्छे से एक्टिंग कर सकता है और एक्टर बन सकता है।
आप देख के जा रहे हो तो सिर्फ वो आपका एक शौक है थोड़ी देर के लिए बस। आजकल आप देखो, पहले का ज़माना था कि लोग ग्रेजुएशन कर लिया, फिर करियर बन गया, स्कूल पास आउट कर लिया, फिर करियर की प्लानिंग करते हैं। बट आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज से ही करियर की प्लानिंग करती है। इवन वी कैन से कि टीन स्टेज से ही करियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है, बड़े होकर ये करना है। तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत इनिशियल लेवल पे देना चाहते हैं। अगर किसी को मॉडलिंग में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, तो अगर वो अपने इनिशियल स्टेज से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे तभी तो वो आगे जाके कर पाएंगे। बस कंपटीशन इज़ वेरी हाई, सो दैट्स व्हाई। मैम, अभी इससे पहले आपने कभी कोई कंपटीशन ऐसा कराया है या फर्स्ट टाइम आप कराए? सर ने तो बहुत सारे कराए हैं, हमारे लेवल पे ये फर्स्ट है। जैसा कि सर आपने बोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बहुत से प्लेटफॉर्म मतलब यूथ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये इस प्लेटफॉर्म से ऐसे इस मतलब यूथ मतलब मॉडल को किस जगह का प्लेटफॉर्म मिलेगा? एक्चुअली हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, टिकटॉक के जैसे ही है वो RDX7 करके, जिसके हम लोग की प्लानिंग है कि कई सारे वेब सीरीज बनाना, मूवी बनाना, जो हमारे ऐप में भी जो स्टार होंगे, जो इसके स्टार होंगे, टैलेंट अगर उनके अंदर है तो हम लोग हर प्रतिभा हर आदमी के अंदर छिपी हुई है, उसमें हम लोग उसको रोल में ला के उसको टैलेंट को आगे लाएंगे। आप एक डायरेक्टर और वो प्रोड्यूसर होने के नाते क्या कहेंगे कि वो उससे आने वाले यूथ का कोई, देखिए वो डिसीजन उस पर होता है कि आप मूवी कैसी बना रहे हैं, आपको काम कैसे करना है, उनके साथ ही रहना चाहिए। कल्चर आपको ऐसा डेवलप करना है कि हम लोग इंडियंस हैं, इंडियन के अकॉर्डिंग करें, इंडियन के अकॉर्डिंग बैठे, तो हमारा सोच हमारी कल्चर उसके अकॉर्डिंग है। ये टैलेंट भी है, खूबसूरती भी है, जो साड़ी में जितनी खूबसूरती लगती है, जितनी वेस्टर्न में लगती है, वो टैलेंट को लेके चलना है अपने को, कि फैमिली के साथ भी जाए, या प्रोड्यूसर है, मूवी है, मेरी मूवी जो होगी अच्छी फैमिली मूवी होगी, या वेब सीरीज होगा, सीक्वेंस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है। तो टैलेंट आपके ऊपर है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। तो हर टैलेंट छुपा हुआ है। एग्जांपल कोई भी अगर बड़े कलाकार हैं तो कभी ना कभी छोटे थे, ठीक है, तो बड़ा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी उनके बड़े हो सकते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, या कोई भी आदमी, हर आदमी यही चाहता है कि टैलेंट हमेशा ऊपर आए। हम भी यही चाहेंगे हमारा भी टैलेंट ऊपर आए, जो हमसे लोग जुड़े हैं, जिनके साथ हैं, जो अच्छी प्रतिभाशील लोग हैं, वो भी ऊपर आए। और कोई ऐसा, हर टैलेंट अपने आप में ही होता है कि जो बाद में दिखाई देता है, आपको उभरने की ज़रूरत है। मैम आपके हिसाब से एक मॉडल में क्या होना चाहिए, छोटे से शब्द में? Complete personality not in only a inner basis but a outer basis also, like a good IQ level, a good communication skill, a good personality, sense of humor, सब कुछ होना चाहिए। That's why तो ये चीज़ है, बिकॉज ऐसे जज करना तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, इतने सारे राउंड ले रहे हैं, सेमीफाइनल, फिनाले, तो वो कंप्लीट जज करने के लिए तो है। थैंक यू। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।